अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम पार्ट 1 की फ़िज़िक्स कवर कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बोर्ड के मुताबिक गाइड करूँगी कि कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग के लिए, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यूज़ के लिए और कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 1 के फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक ईयर में ट्रैवल करती है, यानी ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर? तो कितने मीटर्स होंगे एक लाइट ईयर में? ठीक। तो अब इसमें हमें सबसे पहले तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि 1 ईयर में ट्रैवल हुआ है। हमें टाइम मिल गया 1 ईयर, ठीक है, गिवन डेटा में 1 ईयर मिल गया। उन्होंने यहाँ पे हमें स्पीड भी दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा गिवन डेटा है, यानी हमें स्पीड ऑफ लाइट क्या मिली? 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या है? 1 ईयर। ये हमारा गिवन डाटा हो गया। नेक्स्ट है हमारा टू फाइंड हाउ मैनी मीटर्स। उन्होंने पूछे हमसे मीटर्स कितने होंगे। अब मीटर्स किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा है डिस्टेंस। तो नेक्स्ट हम गिवन डाटा पे वापस आ जाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हमारी स्टैंडर्ड यूनिट में है, लेकिन टाइम जो है वो ईयर्स में दिया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो हम ईयर्स को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम एक साल में कितने दिन होते हैं? 1 ईयर हैज़ 365 डेज। तो हम 1 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेज आ जाएंगे। अब हमने डेज से जाना है आवर्स में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो हम डेज को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आवर्स आ जाएंगे। हमने डेज को, हमारे पास जो ऊपर डेज थे 1 मल्टीप्लाई बाय 365, उसको 24 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आवर्स आ गए। ठीक। अब हमने आवर्स से मिनट्स में जाना है। तो हमने ऊपर जो हमारे पास आवर्स हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गए? मिनट्स। अब हमारे पास जो मिनट्स हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हमारे पास सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक। मैंने क्या कहा? यहाँ पे हमारे पास 1 ईयर है। 1 ईयर से डेज में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 365 से। और डेज से आवर्स में जाने के लिए 24 से। आवर्स से मिनट्स में जाने के लिए 60 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। और मिनट से सेकंड्स में जाने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक मिनट में भी 60 सेकंड्स ही होते हैं। अब इस सब को अगर हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3153600 सेकंड्स। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो पॉइंट 5 स्टेप 7 स्टेप्स मूव किया है तो 3 के बाद आ गया। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को हम रखेंगे और हमारे पास क्या आएगी? 10 की पावर सेकेंड। तो हमने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया है साइंटिफिक नोटेशन में। ये हमारे पास स्पीड है, ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास डिस्टेंस है। आप खुद सोचें, आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है V इज इक्वल टू S/T। ठीक। V इज इक्वल टू S/T, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास V जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो V की जगह मैंने C लिख दिया, S/T। अब S फाइंड करना है हमने, डिस्टेंस फाइंड करना है। T उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई C से। T C से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया S इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई T। C भी हमारे पास है, T भी हमारे पास है। C क्या है? ये। और T क्या है? ये। तो हम इन दोनों को पुट करेंगे, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 मीटर आएगा। मीटर कैसे आया? ये सेकेंड
इस पर सेकेंड से कट गया और हमारे पास मीटर बच गया। अब ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको शॉर्ट में आता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, जो कि आपको ज़ुबानी याद रखनी है। बाज़ औक़ात वो ना शॉर्ट क्वेश्चन देते वक्त आपको स्पीड ऑफ लाइट नहीं देंगे, इसलिए आपको ये ज़ुबानी याद रखनी है। टाइम आपको पूछ लेंगे कि हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकेंड होते हैं, तो वो आप कन्वर्ट करके बताएंगे। सिंपल आपने ना ये वाला स्टेप कर देना है डायरेक्ट करने के लिए। ये तो मैंने आपको काफ़ी लंबा करवाया ना। आपने एक साल है, एक साल में कितने दिन 365, एक दिन में कितने घंटे 24, एक घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, तो हम सेकंड में आ गए। तो सिंपल आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। तो ये भी आपका एमसीक्यूज में आता है। उसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि 1 लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है लाइट का। तो लाइट ईयर एक लाइट का डिस्टेंस है, लाइट का डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि लाइट ईयर का यूनिट क्या है, मीटर। और डायमेंशन क्या होगी, मीटर की डायमेंशन क्या होती है, एल, सिंपल। इसके अलावा ये जो आपके पास वो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1 लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, तो 1 लाइट ईयर में कितने मीटर्स हैं, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 ईयर लाइट ईयर। तो ये भी आपका एमसीक्यू आ जाता है कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स हैं, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर्स। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, बोर्ड का एमसीक्यूज है। सेकेंड है हमारे पास न्यूमेरिकल, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकेंड्स हैं। ये जो हमने कन्वर्ट किया है एक 1 ईयर को सेकेंड्स में, ये सेम वही क्वेश्चन है। हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। अब उन्होंने नैनो सेकेंड्स पूछे हैं, सेकेंड्स तो हमें कन्वर्ट करने आ गए, 1 ईयर में कितने सेकेंड होते हैं वो तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है नैनो सेकेंड्स। तो हमने सेकेंड से किस में जाना है, नैनो सेकेंड में। हमारे पास सेकेंड्स तो हैं, ये आप यूँ ही अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया तो ये सारा करेंगे आप यहाँ तक आ गए। अब आपने सेकेंड से किस में जाना है, नैनो सेकेंड्स में। नैनो में जाना है तो नैनो से ही मल्टीप्लाई नैनो से ही डिवाइड कर देंगे। हमने नैनो से मल्टीप्लाई नैनो से डिवाइड किया, क्योंकि ये वाला नैनो तो हमें चाहिए ना, नैनो सेकेंड ये वाला तो यूनिट उसमें हमें चाहिए। नैनो तो हम इधर नैनो की वैल्यू पुट कर देंगे। नैनो की वैल्यू क्या है, नैनो की वैल्यू 10 की पावर -9 होती है। तो यहाँ पे आप 10 की पावर -9 पुट कर देंगे। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। बेस सेम पावर ऐट 9 + 7 16। सिंपल, आपके पास आंसर आ गया नैनो सेकेंड में। हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ईयर्स होते हैं, मतलब एक सेकेंड में ईयर का कितना पार्ट होता है। फाइंड करने के लिए भी आपके पास ये है, 1 ईयर किसके इक्वल है, आपने अभी फाइंड किया एक साल में कितने सेकेंड होते हैं, ये तो आपने फाइंड किया ना। 1 ईयर इज इक्वल टू 3 तो आपने फाइंड कर लिया 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। मतलब आपने ये फाइंड किया एक साल में कितने सेकेंड होते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि एक सेकेंड में कितने साल होते हैं, तो आपने क्या करना है, 1 सेकेंड फाइंड करना है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे आपके पास ये आएगा 3.177 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ईयर्स। तो एक सेकेंड में इतने ईयर्स होते हैं। ठीक, 1.3 हमारा नेक्स्ट है। उसमें उसने कहा है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट्स आर, लेंथ क्या है 1.53 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 12.80 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट, हमने एरिया फाइंड करना है। तो गिवन क्या हुआ, लेंथ ऑफ प्लेट और विड्थ ऑफ प्लेट। हमें लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ लिख ली विड्थ लिख ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यूनिट बाहर आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 195.84। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये है कि हमने इसका आंसर लिखना कैसे है।
अगर आपने ये आंसर लिख दिया ना तो ये गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को देख के लिखना है। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये कहता है जब नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आपके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में हैं। हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, तो मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए सबसे कम। तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। तो हमारा आंसर कहाँ तक लिखा जाएगा? 195 तक। 195 तक लिखा जाना चाहिए। लेकिन जब हम इन दो नंबर्स को ड्रॉप करेंगे तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का रूल ये कहता है सबसे पहला नंबर जो ड्रॉप कर, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो पिछले नंबर में 1 ऐड कर दिया जाए। अगर ये 8 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 5 है, तो पिछले नंबर में 1 ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 196। 195 में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेन बात ये थी कि हमने आंसर में क्या लिखना है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है? 3 है, तो हमने आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। उसके बाद जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें राउंड ऑफ के रूल को यूज़ करते हुए इसे राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एड द फॉलोइंग मैथ्स इन किलोग्राम अप टू अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन। आपको किलोग्राम में मैसेज दिए गए हैं, आपने इनको ऐड करना है। ऐड तो कर लेंगे लेकिन उन्होंने कहा है अप टू अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन। इसका क्या मतलब है? हमारे पास मैथ्स गिवन है, 4 मैसेज गिवन है किलोग्राम में, ठीक है, वो हमने लिख लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है ऐड अप टू अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन। सबसे पहले तो हम इनको लिख लेते हैं। हमने इनको ऐड कर लिया, ठीक है, 2.189, 0.01, 89, 11.8 एंड 5.32। इनको ऐड भी कर लेंगे। इनको ऐड करने पर हमारे पास आएगा 19.389 किलोग्राम। ये सिंपल ऐड करने पर आया। अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन का मतलब है कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल यूज़ करना है कि जब हम नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हमने देखना होता है जिन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है डेसिमल के बाद नंबर्स। इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस, इसमें 1 और इसमें 2। सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 11.8 में 1 डेसिमल प्लेस है। तो हमारे आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, मतलब 19.3 तक आंसर लिखा जाएगा, ठीक। इन दो नंबर्स को ड्रॉप कर देंगे हम। जब हम नंबर्स को ड्रॉप कर रहे होते हैं तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ के रूल को यूज़ करते हुए हम फर्स्ट नंबर देखेंगे जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है। अगर वो ग्रेटर देन 5 होगा तो हमें पिछले नंबर में 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये ग्रेटर देन 5 है तो पिछले नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 19.3 में 1 ऐड करने पे हमारे पास आएगा 19.4। तो हमारा अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन कितनी आई? 19.4। अप टू अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन मास इज 19.4 किलोग्राम। 1.5 में वो कह रहा है कि हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है यूजिंग द फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करते हुए वैल्यू ऑफ जी और उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। गिवन उसने दिया हुआ है कि लेंथ, पेंडुलम की लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। 100 सेंटी को ख़त्म करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर, सेंटी की वैल्यू पुट कर देंगे 10 की पावर -2, ठीक है, मीटर। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस वाले चैप्टर में हमने कवर किया हुआ है कि कैसे करते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो लेंथ कितनी है? 1 मीटर। यहाँ पे हमें टाइम पीरियड ऑफ 20 वाइब्रेशंस गिवन है। अब हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये कहता है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। लेकिन हमने तो यहाँ पे 20 साइकिल्स ले लिए ना, तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम टाइम को 20 पे डिवाइड करेंगे। हमें एक साइकिल लेना था, हमने 20 साइकिल्स ले लिए, ठीक। तो हम जितना टाइम मेजर हुआ है उसको 20 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है।
अब हमने उन्होंने नीचे दिया हुआ है मीटर स्केल की एक्यूरेसी, आपने जिस मीटर स्केल से लेंथ मेजर किया है उसकी एक्यूरेसी। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उसकी लीस्ट काउंट ही होती है, तो असल में उसने हमें एक्यूरेसी देने का मतलब लीस्ट काउंट दिया हुआ है। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल क्या है, 1 मिलीमीटर, जो कि 0.01 मीटर, मैंने मिली की वैल्यू पुट कर दी। नाउ नेक्स्ट है लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड। हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी और अनसर्टेनिटी ऑफ जी। ठीक, पहले हम वैल्यू ऑफ जी फाइंड कर लेते हैं। टाइम पीरियड है 2π√L/G, यही फॉर्मूला गिवन है, इसी की मदद से जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी यहाँ पे है, तो जी फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ स्केल ले लेंगे। दोनों तरफ स्केल ले लिया, इधर सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, सबका अलग स्केयर आ जाएगा। 2π का स्केयर आएगा 4π स्केयर, एंड √L/G का जब स्केयर लेंगे तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास L/G बच जाएगा। तो अब जी फाइंड करना है, जी यहाँ पे डिवाइड हो जाए, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4π स्केयर L/T स्केयर। ठीक, अब हमने लेंथ और टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 मीटर लेंथ है और टाइम पीरियड 2.01 सेकेंड, उसका स्केयर। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा 9.76 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अगर हमने जी में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो हमने हमारी वो अनसर्टेनिटी किसकी वजह से आएगी, लेंथ में अनसर्टेनिटी और टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी आएगी, इसी इन दोनों की वजह से ही जी में अनसर्टेनिटी आएगी। तो अनसर्टेनिटी इन जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, लेंथ में अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को, टाइम की अनसर्टेनिटी को, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड का स्केयर था, इसलिए यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, पहले हम लेंथ की अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेते हैं, फिर टाइम की, और फिर उससे हमारे पास जी की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक ही बात है, तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिख दिया मैंने उसको। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी असल में लीस्ट काउंट है, जो कि हमारे पास इक्वल है 0.01001, और मेजरमेंट हमारे पास मतलब लेंथ कितनी थी हमारे पास 1 मीटर, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 0.1%। ये हमारे पास लेंथ में अनसर्टेनिटी आ गई। अब हम अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए पहले हमें लीस्ट काउंट को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो 20 वाइब्रेशंस की है, हमें एक वाइब्रेशन की अनसर्टेनिटी चाहिए। तो वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, एक वाइब्रेशन की, लीस्ट काउंट को 20 से डिवाइड करने पे। लीस्ट काउंट को 20 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 0.005 सेकेंड। ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम आ गई, जो कि लीस्ट काउंट के इक्वल नहीं है, बल्कि लीस्ट काउंट को 20 से डिवाइड करने पे आई है, क्योंकि हमने 20 वाइब्रेशंस ली हुई हैं, हमें एक वाइब्रेशन लेनी थी। हमने 20 वाइब्रेशन ली इसलिए हैं ताकि हमारी जो आंसर है ना वो एक्यूरेट आ सके। जितना हम एक्यूरेट आंसर चाहते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा वाइब्रेशन लेते हैं। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड की, लीस्ट काउंट को 20 से डिवाइड करके, जो कि 0.005 आई। ठीक है, मेजरमेंट तो 40.2 मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 0.248%। ठीक है, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, लेंथ की अनसर्टेनिटी पुट कर देंगे हम, और फिर ऐड करेंगे ये टाइम की अनसर्टेनिटी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे दोनों को। इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 0.497%, और ये है 0.1%। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 0.597। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी आ गई। देन
ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, हमें सिर्फ अनसर्टेनिटी चाहिए, मतलब हमें परसेंटेज में नहीं चाहिए। अब हमें पता है परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 0.00597। अब इसको हम ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकते हैं 0.06 के। तो हमारे पास जी में अनसर्टेनिटी कितनी आई, 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जी में अनसर्टेनिटी आ गई। अब ये जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं इनमें 1.1, 2, 3 और 4 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं। 1.5 लॉन्ग के लिए है, लेकिन आपकी जो पेयरिंग स्कीम है ना उसमें फर्स्ट चैप्टर लॉन्ग में आता ही नहीं है, इसलिए आपको ये लॉन्ग में करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर आप चाहें तो ना करें। कोरोना से पहले वाला जो एक साल था ना उसमें उन्होंने फर्स्ट चैप्टर ना लॉन्ग में शामिल कर दिया था। इसके अलावा कभी भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो लॉन्ग में नहीं आया, ना इसमें थ्योरी लॉन्ग में आती है फर्स्ट चैप्टर की, ना फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल लॉन्ग में आता है। आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना होता है,